हेलो, वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। जय हिंद। कैरियर क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं पाई। आखिर ये पाई होता क्या है, व्हाट इज पाई, और ये पाई का वैल्यू डिराइव कैसे होता है, आखिर ये 22/7 है क्या। ठीक है, चलिए इसको समझने से पहले हमको क्या समझना होगा कि सर्किल क्या होता है। सर्किल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। ये है सर्किल। सर्किल का क्या है, ये सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिधि, है ना, वृत्त की परिधि। चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि। सेंटर से जो लाइन सरकमफ्रेंस को टच करता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, या अगर इसको हिंदी में बात करें तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए अगर रेडियस को हम लोग इस साइड से भी एक्सटेंड करते हैं और ये लाइन कैसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो क्या करता है, सेंटर से पास करे और दोनों सर्कमफेरेंस को टच करे, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, चलिए डायमीटर को हम लोग d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज देखते हैं, ये एक डायमीटर से हम लोग एक सर्किल बनाए। डायमीटर छोटा था तो सर्किल का ये सर्कमफेरेंस भी छोटा था या परिधि भी छोटा था। जैसे जैसे हम लोग रेडियस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है। अगर इतना रहे तो इतना सर्कमफेरेंस, इतना रहे तो इतना बड़ा सर्किल, इतना रहे तो इतना बड़ा सर्किल, इतना बड़ा रहेगा तो इतना बड़ा सर्किल, है ना। एक बात यहाँ से ये बात क्लियर हो रहा है कि सर्कमफेरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर। ये बात क्लियर है, ये फिगर से बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर सर्कमफेरेंस को हम लोग c से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और डायमीटर को d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सर्कमफेरेंस अगर डायमीटर को बढ़ाएंगे तो सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगा, सर्कमफेरेंस को बढ़ाएंगे तो डायमीटर भी बढ़ेगा, अगर सर्कमफेरेंस को घटाएंगे तो डायमीटर भी घटेगा। ठीक है, एक चीज आप लोग बैच में ये जानते होंगे, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म जोड़ते हैं, ठीक ना। कांस्टेंट को हम लोग क्या ले लेते हैं, k। ये क्या हो गया, वो डायमीटर। अभी डायमीटर मल्टीप्लाई इस तरह के क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो c/d इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। तो ये c/d जो है, इसी k को हम लोग क्या कहते हैं, पाई, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7। ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि इसका वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 3.14 लेते हैं। ठीक है, इसका बहुत 50-60 डेसिमल तक मतलब जाता है, ये तो कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, आज तक एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक डिराइव नहीं हो पाया। जब होगा तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पाई क्या है, कुछ नहीं है, वो क्या है, सर्कमफेरेंस और रेडियस का क्या है, वो रेशियो है। ठीक है, सर्कमफेरेंस और रेडियस का क्या है, रेशियो है। चलिए इससे हम लोग यहाँ तक बात क्लियर है, पाई को डिराइव कर लिया हम लोग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक फार्मूला को और हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है बाबू, c/d इक्वल टू क्या है, पाई है। ठीक है, तो देखिए सर्कमफेरेंस को सर्कमफेरेंस छोड़ देते हैं, डायमीटर। अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2r होगा, वो डायमीटर पे देखिए तो 2 रेडियस है। ठीक है, तो डायमीटर की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो पाई। तो सर्कमफेरेंस, अब ये दोनों इनटू है तो कितना हो जाएगा, वो 2πr। हम लोग यही फार्मूला जानते हैं सर्कमफेरेंस का, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, हम लोग इसके एरिया को भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बनिस्बत सिर्फ इसी के एरिया को नहीं डिराइव कर सकते, बाकी सबके एरिया को भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकालते हैं, जिसमें स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, हम सब चीज को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। ठीक है, अगर आपको और भी डेरिवेशन चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।